तुम्हारे में कुछ अजीब कमी है कि तुम आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मैं विक्टिम होता जा ये बात तो मुझे शुरू से पता था कि मेरे पापा हीरो नहीं है ना ही प्रोड्यूसर है, फिर भी मैंने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना है। देखो अविनाश ओके मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जगह नहीं करना है। तो हेलो हाय आदाब नमस्कार ते सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज का इंटरव्यू काफी खास है क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे लोग जिनकी फिल्मों को जिनको देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं, काफी बेताब रहते हैं। एक हैं तापसी पन्नू, एक हैं गुलशन। गाइस स्वागत है। थैंक यू। ठीक है, पहला सवाल तापसी आपसे, एज अ प्रोड्यूसर ब्लर आ रही है तो अभी तक एज एन एक्टर एक्ट्रेस आते थे, इस बार अलग फील क्या है? एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील कर रही हैं, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं? एक्चुअली कोई वो नर्वस एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ एक वो होता है ना कि यहाँ से एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, वो वाला सोच के थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। पर इस पिक्चर को लेके एज अ प्रोड्यूसर मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मैंने पिक्चर देख ली है, तो आई नो एटलीस्ट क्वालिटी वाइज इट विल बी अ वेरी गुड फिल्म टू स्टार्ट ऑफ विथ। कि मतलब क्वालिटी देख के बंदा कह सकता है कि हाँ कि प्रोड्यूसर्स ने मतलब अच्छा काम किया, बाकी एक्टर का तो बाकी लोग देख के बताएंगे, बट एज अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मेड दिस फिल्म। There is good stress and there is bad stress. I think this is good stress. A little bit of stress is good for growth. या लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, वो फिर एक्सपेक्टेशन लेवल वाला स्ट्रेस होता है व्हिच इज अ गुड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस। ठीक है गुलशन, अभी तक बीते कुछ टाइम में आपके जो भी कैरेक्टर्स आए हैं बहुत ही प्यारे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल वाला जो बोलते हैं ना हम लोग की, छोड़ जाते हो आप कैरेक्टर करने के बाद भी इंसान सोचता है। तो कैरेक्टर्स चुन कैसे रहे हो? कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना लिया कि अविनाश अगर ये है तो मेरे लिए इन है और नहीं है तो नहीं है? आई थिंक जेन्युइनली एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए अंदर से। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या मैं एक नरेशन लेता हूँ या इस प्रोजेक्ट को लेके डिस्कस या कैरेक्टर को लेके डिस्कशन करता हूँ राइटर डायरेक्टर्स के साथ में, और मैं कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ। कई बार निशाना पे लगता है, कई बार निशाने से चूक जाता है, दैट्स ओके। बट क्राइटेरिया तो दो ही हैं, हाउ जेन्युइनली आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दिस पार्ट एंड हाउ गुड इट्स फॉर माई करियर। ये दो चीज़ें हैं, तो बिजनेस एंड आर्ट दोनों साथ में पैरेलली चलाता हूँ मैं। बाकी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक फेवरेबल वेरिएबल्स ये भी थे कि तापसी थी। आई एंजॉयड वर्किंग मोर लाइक ए कर्ली बाल वाली एक्ट्रेस। कर्ली बाल थे इसके, हाँ हाथ बहुत खूबसूरत हैं, पैर बड़े खूबसूरत हैं। बस यही कर्ली बाल पे तो मैं कौन है? तापसी पर कर्ली बाल डन डन। हाँ, अजय बहल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ पे काम करने का मौका मिल गया। प्रोड्यूसर्स इसके कई सारे हैं, जब मैंने बात किया तो उनके बड़े अच्छे, विशाल और प्रांजल के आइडियाज इस फिल्म को लेके बड़े सही थे और अच्छे लोग भी हैं, मुझे अच्छे लगे। सो ऑल ऑफ दिस वेरिएबल्स आल्सो मेरे फेवर में काम कर गई। बट मेन तो वही दो चीज़ें होते हैं कि हाउ गुड इज इट फॉर माई क्राफ्ट एंड हाउ गुड इज इट फॉर माई करियर। और ये जेन्युइनली इंटरेस्ट करना चाहिए, वरना मैं नहीं करूँगा, चाहे लोगों को पसंद आए ना पसंद आए। बट आई डू थिंग्स दैट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन, सो दैट आई हैव नो रिग्रेट्स। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आपने वो चुना। और उसके बाद मेरे लिए पब्लिक पे different है छोड़ यार, दिया। मतलब हाँ। कुछ लोग मेरे इंटेंस रोल्स पसंद करते हैं, कुछ लोग मेरे कॉमेडिक रोल्स पसंद करते हैं, कुछ और। लेकिन मुझे और भी अलग किस्म के रोल्स में मुझे करना है। और कई बार होता है ऐसे कि लोगों को वो, अरे नहीं आपका वो शैतान में जैसा था वैसा पसंद है, आपका कमांडो में जैसा था वैसा पसंद है, या दुरंगा में जैसा था वैसा पसंद है। बट इट्स ओके, बट आई हैव टू ट्राई समथिंग न्यू ना मेरे लिए। मैं लोग क्या बता रहे हैं मेरे बारे में ये सोचता रहूँगा तो मैं एक दायरे में बंधा रहूँगा, बन जाओगे, नया नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी फिल्म आजकल दो ही मोड्स हो गए, या तो ओटीटी आ रही है या फिर थिएटर आ रही है। एज एन एक्ट्रेस आपको लगता है कि अविनाश ओटीटी पे आ रहा है तो थोड़ा अलग काम करने का जरिया रहता है, या थिएटर में है कुछ ऐसा? मैं आपको बताऊं, टेक्निकली अगर मुझे किसी डायरेक्टर ने ये बात बोली थी कि अगर ओटीटी पे आएगी ना फिल्म तो ये काम करेगा इतना पोर्शन, क्योंकि वो जो स्क्रीन का जो ड्रेसिंग होती है, साउंड एंड 48 फ्रेम्स और विजुअल्स एंड उसका जो सपोर्ट होता है एक एक्टर को, वो खिंच जाता है ओटीटी पे आने की वजह से। क्योंकि विजुअल्स विल नॉट मेक यू गो वाओ, इट इज ओनली दिस। तो किसी को अगर अपने आप को किसी मतलब इन क्रूड टर्म्स को किसी एक्टर को अपने आप को नंगा करना हो, अगर कि क्या तुम्हारे बस की है क्या नहीं है, वो टेस्टिंग पे डालना हो रियली, तो ओटीटी पे आके पता चले। क्योंकि उसमें दिस मच विल होल्ड, विजुअल नहीं होल्ड करेगा, साउंड डिजाइन होल्ड नहीं करने वाला, ये होल्ड करेगा सिर्फ। अगर ये सही है तो होल्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कलेक्शन एक कोई इम्पोर्टेंट दिमाग में चलता है कि अगर अविनाश थिएटर में आ रही है तो कलेक्शन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। बिल्कुल होता है। ओटीटी पे आ रही है तो ये स्ट्रेस नहीं है, फिल्म आ गई, दर्शकों ने देख लिया, आईएमडीबी आ गया, रिव्यूज आ गए, जी, बिल्कुल वो ये तो रहता ही है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का स्ट्रेस हर बॉक्स ऑफिस रिलीज को बहुत ज़्यादा होता है, और OTT पे वो वाला फेयर चला जाता है। एज अ प्रोड्यूसर आ रहे हो, हाँ, पारी हाँ, शुरू है। हाँ तो पहले हमने थोड़ा सा उससे चालू किया है कि OTT की अच्छा एक स्ट्रेस पिक्चर अच्छा बनाने का स्ट्रेस होना चाहिए, पिक्चर की कलेक्शन का स्ट्रेस अगली नेक्स्ट वाली से लेना शुरू करेंगे। पहले वाली से एटलीस्ट ये है कि मुझे लोगों से ये सुनना है कि ये अच्छी मतलब प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है पिक्चर की, वो एक क्वालिटी फिल्म बनाई है, मुझे ये जानना जरूरी है इस फिल्म से। फिल्म में देख चुका हूँ, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो आएगा, सुनने में ऐसा आएगा, बाकी ज़्यादा भी बात नहीं कर सकते हैं। फिल्म में आप दोनों के बीच या आप दोनों का कोई एक ऐसा सीन रहा हो जो शूट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो? पूरा तो नहीं है भी डिफाइन कर सकते, बट मैं पूरा ऐसे अग्गू दीक्षित हो गया था मुझसे। कब? अरे वो हो ही नहीं रहा था, बहुत सिंपल सा सीन था, आई हैव टू रोमांटिकली लुक एट यू, और मैं इतना अरे वी हैव ग्रेट केमिस्ट्री से जाके वहां पे मैं बहुत थक गया था, दिमाग भी थक गया था, बंद हो गया था, दिमाग ऐसे जेल हो गया था। अच्छा मैं सोच रहा हूं हाँ, वो रात को, अच्छा अरे वो हाँ, रेस्टोरेंट वाला, ओके ओके हो ही नहीं रहा था, मतलब सिंपल चीजें बोली नहीं जा रही थी मुझसे, और फिर देन जाके सो लो, फिर 2 घंटा, फिर उन्होंने पैकअप कर दिया मेरा। कभी कभी हो जाता है यार, आई मीन आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एक्टर, तो मैं अपना काम जानता हूँ, बट वो दिन ना मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, मुझे पता था कि नहीं होगा आज, और अगले दिन ऐसे हो गया तुरंत। हाँ, मतलब आसानी से, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं था, बट समटाइम्स जब थके हैं, शरीर थक गया, दिमाग थक गया, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई ना, वो होता ही नहीं, सिंपल चीजें भी नहीं हो पाती। फिल्म में आपके बहुत सारे ऐसे सीन है जो एज एन ऑडियंस देख के लग रहा था कि यार ये कैसे किया होगा, तो ऐसा कोई आपका सीन रहा है जो आपको शूट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा? मेरे को सिर्फ एक सीन के अंदर, बाकी तो हाँ वो विजुअली जो चैलेंजिंग वाले सीन से वो तो मैंने इजी वे आउट आप कह सकते हैं ये कर लिया था कि मैंने अपने आप को एक्चुअली में अंधा बना लिया था, तो मैंने कहा ये इससे ज़्यादा ट्रू टू द रोल नहीं हो सकता कि मैं जेन्युइनली नहीं देख सकती, तो वो करके मेरा काम रिलेटिवली मुझे एक्टिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ी कि दिख नहीं रहा है। बट आप पूछो मुझसे अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे लास्ट में इनफैक्ट एडिटिंग तक मैं वो कह रही थी कि यार इसको आई एम नॉट श्योर ये कैसे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो ड्रीम सीक्वेंस है ठीक है पिक्चर के अंदर वो वाला मुझे लगा था, क्योंकि मैंने अभी तक जो फिल्में करी हैं एटलीस्ट हिंदी के अंदर वो इतना ड्रामेटाइज्ड कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा सा उसको पुशिंग द ड्रामेटाइजेशन, मतलब वो ड्रामा जो क्रिएट किया है उस सीन में, वो मैंने कभी ऐसा हिंदी फिल्म के अंदर से साउथ में किया ऐसा ड्रामा क्रिएट, हिंदी में नहीं किया, तो मुझे हमेशा करते हुए लगता है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको मतलब ये पता नहीं ऑडियंस पिक्चर जमेगा नहीं, वो मुझे एडिटिंग तक लगता रहा। बट आई टेल यू मेरे अलावा प्रांजल मेरा पार्टनर हो, डायरेक्टर, एडिटर, एवरीवन वाज लाइक कि नहीं इतना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है ये तो रोंगटे खड़े कर देगा, ये तो ये पता नहीं मुझे दिमाग में बस गया था कि वो इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज थिंग पता नहीं मेरे को जच रही है कि नहीं जच रही। तो हम जो देख के आए हैं उसमें वही है जो आपको जो नहीं जच रहा, हाँ, वो वाला। हाँ मेरे को डाउट था कि मैं पता नहीं, मुझे लगा था कि मैं नहीं सही लग रही, मतलब पता नहीं, मतलब मैंने अच्छे से नहीं किया या मुझसे नहीं हो पाया ढंग से। बट जब हमने पहली स्क्रीनिंग करी थी तो निकल के मेरे कुछ जान पहचान के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले उस सीन के बारे में बात किया कि वो एकदम मतलब जोर से लगता है वो सीन इन अ गुड वे। सो आई वाज लाइक कि अच्छा मतलब ठीक है, ये भी एक तरह की लर्निंग है कि जो ज़रूरी नहीं है जो आपको सही लग रहा हो नहीं लग रहा हो वो फिल्म के लिए अच्छा हो सकता है। सो हाँ वो वाला सीन करते हुए भी मुझे शुरू से ही डाउट था, वहाँ से लेके एडिटिंग तक मुझे डाउट था कि पता नहीं ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, ये लग रहा है ठीक के नहीं लग रहा है। ठीक है, आपने अभी साउथ का जिक्र किया तो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो बोलते हैं ना पैन इंडिया स्टार, आप साउथ से काम करके किया है आपने, और आजकल साउथ फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। 2022 की अगर बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, गिनाओ 2 नाम आएगा बस, विक्रम, केजीएफ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखिए ना सब 400 करोड़ पार है। एक मिनट, आप साउथ जब बोलते हो आप चारों लैंग्वेजेस मिला देते हो? हाँ, और उसको बट अभी जो ये जो मैंने बोले 4 फिल्मों का नाम लिया आपने, और उसको भिड़ा रहे हो आप हिंदी से जो एक लैंग्वेज। मैं भिड़ा नहीं रहा हूँ, मैं वो जो नहीं, क्लैश वाला है नहीं, मेरा वो वो सवाल एक्चुअली मैंने बीच में टोक दिया था, आप प्लीज खत्म नहीं वो करो। जेन्युइनली मैं लास्ट टाइम से भी प्रमोशन के टाइम मैं सबको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप साउथ कर रहे हो वो 4 बकायदा अलग इंडस्ट्रीज है, अलग इंडस्ट्रीज है, उनको आप उनको मिला के एक इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। आप 1-on-1 करो ना, वो तो पता चलेगा रियल स्टैटिस्टिक्स। आप एक साथ मिलाओ मत ना, ऐसे तो हम भी पंजाबी गुजराती इधर उधर से सारी लैंग्वेजेस जो हैं साउथ को छोड़ के वो फिर हम सारी की हिट्स काउंट कर लेते हैं, ऐसे फेयर नहीं होता है फिर कंपेयर करना। मैं हालांकि मेरा सवाल जो था वो कंपैरिजन वाला नहीं था, मेरा यही था कि आपने पूछा कि वहाँ पे जो आपने जैसे काम किया है या जो किया है वो
सीन कुछ ऐसा था ना बहुत उभर के आ रहा है, लेकिन अभी जो आपने किया आपको लगा नहीं ये शायद साउथ वाला जैसा हो जाएगा। हाँ हाँ है ना, मेरा क्वेश्चन उस पे था। वो नहीं, क्योंकि हमने साउथ में चांस ऐसा पे किया चौका है मार दिया, चल। हाँ एक्चुअली सवाल इनका कुछ और था। वो एक्चुअली मेरे को इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक पिक्चर करी है कांचना हाँ पार्ट 2 उसकी, जिसके अंदर इस तरह के सीन्स काफी हैं। है। तो वो उसमें मुझे पता था कि ये मुझसे इस पिक्चर की एक्सपेक्टेशन इस तरह की है, ये है ओवर द टॉप ड्रामेटाइज्ड फिल्म, ये सूरी हुई है पिक्चर का। हाँ तो उसके अंदर मुझे नहीं अजीब लगता था ये सब करना, बट इस पिक्चर के अंदर क्योंकि बाकी पूरी पिक्चर का सुर अलग है और इसका अलग था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो दोबारा साउथ में जाने का या कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप बोल दें वहाँ की चारों में हाँ। से, उनमें जाने का कोई प्लान है क्या अविनाश? मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वहाँ भी अब दोबारा हर explore साल किया एक जाए। करती हूँ पिक्चर में साउथ में, या वो तमिल होती है या तेलुगु होती है, क्योंकि वही 2 भाषाओं में मैंने काम किया है। तो अभी मैंने एक तमिल फिल्म साइन करी हुई है जो मैं अगले साल करूंगी। मैं छोड़ा कभी नहीं साउथ में काम करना। हाँ मतलब कोई रीजन कम नहीं ज्यादा है, होता है बट कम हाँ। हो गया, ऑफ कोर्स कम हो हाँ। गया। वहाँ पे साल में एक पिक्चर हो करती हूँ सिर्फ, बट करती हूँ, मतलब छोड़ नहीं सकती मैं। आप दोनों से एक चीज जानना चाहूंगा, एज एन एक्टर कोई फिल्म रिलीज होती है, कुछ पसंद आती है कुछ नहीं आती हैं, अगर फिल्म हिट हो गई है तो अगले के लिए एक जोश अलग सा आ जाता है कि बहुत मजा आया, नहीं होती है तो अगली फिल्म के लिए जो जोश होता है या जो एनर्जी होती है उसको कैसे मेंटेन करते हो? यार हिट और फ्लॉप से जोश नहीं है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, इस काम से मोहब्बत है मुझे, एक्टिंग से, वही मेरा जोश है। तो मेरे अंदर जो पैशन है वही मुझे काम करने के लिए ऊर्जा है। हिट और फ्लॉप तो चलता रहता है, अगर हिट है तो अच्छा है, ठीक है, थोड़े और दरवाजे खुल जाते हैं आपके, आपका रेट बढ़ जाता है वगैरह, वो सब होते हैं, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। बट उस पर अगर हम निर्भर रहें हम हमारे इंस्पिरेशन के लिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है इंटरेस्ट लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ जाता है अगर आपकी पिक्चर हिट हुई हो, बट अगर वो रीज़न थोड़ी ना होता किसी और पिक्चर को हाँ करने का। जो पिक्चर मैं नेक्स्ट जाने वाली, सपोज मेरी पिक्चर नहीं चली है और मैं उसके बाद कोई नया सेट ज्वाइन करने वाली हूँ, जब मैंने उस पिक्चर को हाँ किया था, मैंने ये सोच के थोड़ा ना हाँ किया था कि इसकी पहली वाली पिक्चर मेरी हिट थी तो खुशी खुशी में हाँ कर दिया। वो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी थी, कुछ उसके अंदर मज़ेदार लगा था, इसलिए मैंने हाँ किया, इंटरेस्ट था मुझे उस स्क्रिप्ट के अंदर। तो वो हिट फ्लॉप के लिए बुरा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है, बट आप रीजन फॉर यू टू साइन दैट फिल्म वाज नॉट बिकॉज क्योंकि पिक्चर हिट हुई थी आपकी, तो इसलिए वो आपको वापस याद आ जाती है बात जब आप वो सेट पे जाते हो कि भाई ये चीज़ मैंने पसंद करके पिक्चर हाँ करी थी, तो मैं वही इंटरेस्ट से फिर उस पिक्चर के सेट पे जाती हूँ। आपके there is no one way of approaching things, इनका अप्रोच अलग है। अलग है, वो होता ही है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। हाँ अपना अपना बैलेंस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आपकी मूवीज के लिए ना एक्साइटेड रहते हैं, जिसमें से एक फिल्म आ रही है शाहरुख खान के साथ। जी, वो फिल्म का जो प्रोसेस है, कब मिली, कैसे मिली, क्या रिएक्शन रहा और क्या कुछ उस पे भी करंट वो है? वो तो जब वो पिक्चर आएगी तो डिटेल में तब उसके बात बारे में करेंगे। डिस्कशन होगी, क्योंकि वो बेचारी मेरी छोटी सी फिल्म के अंदर वही पिक्चर सारी टेंशन ना खा जाए। वो पिक्चर मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ। फिलहाल मैं इतना बोलना चाहूँगी। ठीक है, आउटसाइडर्स, हाँ जी। ये नाम कहाँ से क्लिक किया? मैं बता देता हूँ, जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है जो तापसी के, उसका नाम है आउटसाइडर्स। तो एक जो बहस चलती रहती है बॉलीवुड में या सिनेमा में, मैं कहूँ बहुत ज्यादा, कि इनसाइडर आउटसाइडर, काम जी। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जी। उससे कुछ कनेक्शन है तापसी इसका या फिर कुछ और ही इसके पीछे का लॉजिक है? मिक्स है दोनों का। मैं आपको बताऊँ, ये मैंने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने का प्रांजल और मैंने नाम सोचने के काफ़ी पहले डिसाइड कर लिया था। काम करना भी उस पर चालू कर दिया था कि कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए, किस तरह से करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट नाम वाज द लास्ट थिंग जो हमने सोची। और वो ना उस समय पे मेरे दिमाग में आया जिस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा डिबेट चल रही थी, और इनफैक्ट डिबेट क्या, वो बड़ी आउटसाइडर वर्ड को ना बहुत ही अजीब तरीके से देखा जा रहा था कि भाई जैसे हमारे में कुछ कमी है, मतलब ये कुछ मतलब अलग ही अलग है, तबके ये के, इनको बाहर- मतलब थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन वाली फीलिंग होती है ना, जो उस तरीके से रेफर किया जा रहा था। फ्लैट ओनर्स एंड टेनेंट्स, बेस्ट कुछ एग्जैक्टली यही वाला। फ्लैट खरीद लिया तो उनको लगा कि बहुत बड़ा हाँ, चीज कर लिया। जानते हैं अपन। चाइल्ड ऑफ इसीलिए लेसर मेरे गॉड बोलते हैं ना, जो चाइल्ड ऑफ लेसर गॉड, कि भाई तुम्हारे में कुछ अजीब कमी है कि तुम आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं विक्टिम होता जा, वर्ड आउटसाइडर विक्टिम होता जा रहा था। तो मैं सोच रही थी उस टाइम पे, यार मेरे को तो लगता सबसे बड़ा मेरा ट्रम्प कार्ड ही यही है कि मैं बाहर की हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो हैं वो मैं पिक्चरों में यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से वो रियल मुझे लगता है कि लगती है। मैंने लाइफ को विदाउट स्टार की नज़रों से देखा है, जो कि मतलब शायद स्टार किड्स को शायद वो मौका ना मिला हो लाइफ को इतना रियल से देखने का। तो जिन ऑडियंस को मैं सर्व कर रही हूँ इस टाइम पे अपनी फिल्मों के द्वारा, मैं वो रह चुकी हूँ। तो आई तो एक्चुअली थिंक कि मैं
प्रिविलेज पोजीशन पे हूँ कि मैं एक बाहर से एक्सपीरियंस लेके फिर एक एक्टर बनी हूँ। तो ये इसको नेगेटिवली पता नहीं क्यों देखा जा रहा है। तो वन डे आई जस्ट मैसेज, मैंने कहा प्रांजल, बिकॉज प्रांजल आल्सो इज लाइक एन आउटसाइडर ओनली, सो मैंने उसको, मैंने कहा प्रांजल एक आउटसाइडर से देते हैं। एंड प्रांजल लाफ्ड एंड लाफ्ड, क्योंकि उस टाइम पे काफी डिबेट चल रही थी एंड ही वाज लाइक हां डन, because this is our identity and we are very proud of it कि we are from outside and this is and that's the reason why we are the way we are. तो hence कभी वो फील हुआ जैसे अभी आप बता रहे थे ना वो फ्लैट ओनर्स और टेनेंट्स वाला? नहीं, अब ऐसा या तभी कैसा? क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी फ्लैट ओनर बनने की। मैं तो सोच के आई थी मैं टेनेंट की तरह रहूंगी, मतलब इन द सेंस कि मुझे आसानी से चीज नहीं मिलेगी, मेरे पास एक्सेस नहीं है। रूल ऑफ द गेम मेरे पास पहले से ही थे, बड़े साफ। कौन सी इंडस्ट्री फेयर होती है, मुझे ये बताओ, कौन सा काम आप कहते हो प्रिविलेज नहीं है? हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक सब जगह जो होता है कॉन्टैक्ट्स काम करते हैं, प्रिविलेज काम करती है। तो हमारी इंडस्ट्री कौन सी अलग है उसके अंदर? तो इसलिए ये बात तो मुझे शुरू से पता था कि मेरे पापा हीरो नहीं है, ना ही प्रोड्यूसर है, फिर भी मैंने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना है। तो मैं हर रोज इस बात पे किचकिच नहीं कर सकती ना, तो मुझे अपना तरीका और अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड विद दैट माइंडसेट एंड हेंस आई एंटर्ड एंड आई मेड माय वे थ्रू। अच्छे दिन बुरे दिन हमारे भी होते हैं और स्टार किड्स के भी होंगे, उनकी अलग मुश्किल होंगी, हमारी अलग है, हमारा लंबा रास्ता है ज़्यादा, हमारे हर्डल्स डिफरेंट तरह के हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे पता नहीं थी ये बात, तो मैं क्यों बार बार हर रोज इस बात पे क्रिप करूं? तो इसलिए बेटर है मैं इसको रूल ऑफ द गेम मान के अपना रास्ता अकॉर्डिंगली बनाऊं। एक रियलिटी और एक परसेप्शन की बात है, छोटी सी बात अपनी बात रख रहा हूँ। आई हैव मेट सम स्टार किड्स हु सेड एवरीबॉडी नो मी, नोबडी इज गिविंग मी वर्क। वो भी है, ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सोच लेते हैं कि हम इनके बेटे होते, इनके परिवार वाले होते तो हमारा आसान होता। मैं बता रहा हूँ, काफी बड़े खानदान से, उनके माता पिता काफी पॉपुलर हुआ करते थे। वो बच्चों ने मुझसे कहा कि सब लोग जानते हैं, सबका फोन नंबर है, सब पार्टीज में सब लोग मिलते हैं, हाउ आर यू, ये वो, सब लोग वैसे गाल पे पप्पी देते हैं, काम कोई नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं। सो रियलिटी वर्सेस परसेप्शन को हमें थोड़ा सा, रियलिटी हमें बीच में होती है, जहाँ अंधेरा शुरू होता है और जहाँ सुबह खत्म होती है ना, उसके बीच में रियलिटी बीच में कहीं एक है। ठीक है, आपका जो फिल्मोग्राफी रहा है, बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं। अभी भी जहन में कुछ ऐसा गुलशन की अभी भी ना अविनाश बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक करने को, अब मैसेज टू यूनिवर्स कि कोई एक ऐसा रोल मिले तो बाय गॉड मजा आए। ऐसा कोई कुछ नहीं है। मैं एक लिस्ट ही नहीं बनाता हूँ कि फिर हो गया वो लिस्ट नहीं है। जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, अलग अलग कंटेंट देखते हैं, तो उसमें रहते कि कुछ ऐसा मिले तो मजा आए, कुछ ऐसा नहीं है। देखो अविनाश लिख रहे हो क्या कुछ? नहीं because he refers to himself ना कि ओके हाँ। देखो अविनाश ओके, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जगह नहीं करना है, क्या नहीं करना जब आता है मेरे पास, मैं डिसाइड करता हूँ ये करना है नहीं करना है, बस सिंपल है। तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अगर काम करने मिला तो अच्छा है, बट ऐसा कोई ठोस ये नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैं चाहूँगा कि मुश्किल चीज़ें करूँ, आसान चीज़ें भी करूँ बीच बीच में। जैसे सच बोलता हूँ, ये रोल मेरे लिए बड़ा आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, सब मुश्किल इनके लिए बहुत था। बहुत ही बेहतरीन रोल है। शी इज टेरिफिक। It was a paid holiday for him to come to Nainital. क्या हॉलिडे इन द रेनी सीजन? ये लोग पहाड़ में लेके गए रेनी सीजन में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ इतना डिप्रेसिंग माहौल में हॉलिडे। इतने अच्छे फूल थे। और जब वो अपना ये भाला फेंकने वाला गोल्ड जीता तो कोई नहीं था, मैं अकेला, मेरी छुट्टी थी, अलग सब शूटिंग करे, मैं बाहर जाके ऐसे गार्डन में नाच रहा, गोल्ड मिला। और तुम्हारा ट्रेनर उधर था, उधर फोन पे लगा हुआ था, मेरे गोल्ड मिला हाँ और मैं अकेले हॉलिडे। अच्छा, एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे, बीते कुछ टाइम में ना आपके ऐसे 2-4 वीडियोस या स्पॉटेड बोलने सामने है जहाँ पे आपको हाँ बुलाई ऐसे दिखाया गया कि यार ये बड़ी रूड हो रही हैं और हमसे ढंग से बात नहीं कर रही हैं और ऐसे बिहेव कर रही हैं। एज एन इस फील्ड का होते हुए आई नो द सेकंड परसेप्शन आल्सो, बट जो दर्शक है वो बहुत ज्यादा इससे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप पता है आज के तीसरे इंसान है जो मुझसे सेम बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट की क्वेश्चन अबाउट दैट वीडियोस, द फैक्ट दैट आप क्योंकि मुझसे इंटरेक्ट कर चुके हैं काफी बार पहले, आप रियलिटी या दूसरी साइड जानते हैं एग्जैक्टली। तो अब बात यह है कि जो मेरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं जेन्युइनली, जिनको हेडलाइन देने का एजेंडा नहीं होता क्लिक बेट का एजेंडा नहीं होता है, वो लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ। और मैंने पैकेजेस नहीं खरीद रखे, मैंने मैं लोगों को नहीं पैसे दे के बोल रखा कि 4 जगह मैं दिखनी चाहिए यहाँ पे और मेरे बारे में इस तरह की हेडलाइन डलनी चाहिए।
मैंने नहीं दे रखा उनको, प्लीजिंग मनी नहीं दे रखा। तो इस वजह से मेरे बारे में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो सेंसेशनल हो, अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे वो। और अगर तुम मेरे गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ लोगे, मुझे बंद नहीं करने दोगे गाड़ी का दरवाज़ा, और मुंह पे फ़ोन रखोगे मेरे, तो मैं क्या, कोई भी और इंसान पसंद नहीं करेगा उस चीज़ को। हाँ, तो वो चीज़ बात यह है कि मैं कैमरे के इस तरफ हूँ तो मैं दिखती हूँ। एक बारी कोई इंसान खड़ा होकर देख ले कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, हाँ, तो वो शायद पूरा परसेप्शन ही बदल जाएगा। बट आई थिंक वो एक नेगेटिव साइड है हमारी इंडस्ट्री का, मतलब बीइंग एन एक्टर हमारे को प्यार भी बहुत मिलता है उन लोगों से जो हमें जानते नहीं पहचानते नहीं, और ये नेगेटिव साइड है कि लोग सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं स्टोरी का, उनको समझ में नहीं आता कि पीछे क्या हो रहा है और कैसे फीड की जा रही है ये इन्फॉर्मेशन। सो या मैंने ना कभी पैकेज खरीदा है ना मैं पैकेज खरीदूंगी। मेरा काम है मूवी कैमरा के आगे एक्टिंग करना, पेपराजी कैमरा के आगे एक्टिंग करना मेरा काम नहीं है। ब्लर 9 दिसंबर को आ रही है, एक्साइटेड हैं, बहुत कुछ इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो वो जब रिव्यू आएगा, जब टाइम आएगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगी मैं, बिल्कुल मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? मेरा सवाल ये कि ब्लर के बाद और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप दोनों दिखने वाले हो, आपके अलग अलग, एज अ प्रोड्यूसर भी आपका और एज एन एक्टर भी? मेरा एक शो है जो रीमा कार्तिक का शो है अमेजोन पे, वो आएगा अगले साल, और राजन डीके के साथ भी एक शो है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा, गन्स एंड गुलाब्स। ये ये दोनों अनाउंस हो चुके हैं, डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं लेकिन प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुके हैं। इसके अलावा 2 फीचर फिल्म्स है जो मैंने कंप्लीट किए हैं, और क्या, कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। इतना काम कर रहे हैं, भूल जाते हैं। इतना नहीं, वो लॉकडाउन के बाद ना अचानक, नहीं प्रिविलेज नहीं है, लॉकडाउन के बाद ना जमा हो गए थे, क्योंकि पहले वाले भी थे और बाद वाले भी थे, और लॉकडाउन के दौरान भी चलो करते हैं कुछ, अब जब ये खुलेगा करके वो भी तब भी ले लिया था, तो ये सब बैक टू बैक हो गए थे। अभी थोड़ा ये है, और फिर दुरंगा का सीजन 2 भी है। सीजन 2 भी है। मेरा वो लड़की है कहाँ आएगी इसके बाद, जो एकदम मेरी पहली आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होगी, स्टार्ट टू एंड, मतलब इसके बाद मैं थक गई थी दिमागी तौर पे, सीरियस और एकदम वैसा। हाँ, तो अब इसके बाद आप मुझे ज्यादातर ऐसे मतलब मजेदार हल्की कॉमेडी फिल्मों में ज्यादा देखेंगे। हाँ, अगले साल से 2023 में आप मुझे काफी हंसता हंसाता देखेंगे। तो वो लड़की है कहाँ, डंकी सबको पता, और 1-2 और चीजें जो अनाउंस हो जाएंगी अभी जल्दी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस ढेर सारी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, चीयर्स। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप मुझे देख रहे हैं हिंदुस्तान चैनल पे। देखते रहिए हिंदुस्तान। हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया। हिंदुस्तान देखते रहो, हिंदुस्तान।